नमस्कार, महाकवि न्यूज में स्वागत है। प्रदेश सरकार बेरोजगार युवाओं को गुजरात, राजस्थान, अन्य जगहों की अधिकृत कंपनियों से आउटसोर्स में युवा बेरोजगारों की विभागों में भर्ती करा रही है। शासकीय विभागों में होने वाली आउटसोर्स भर्ती में आवेदकों से 2-2 लाख रुपए लेने का आरोप भाजपा विधायक राजकुमार कर्राही ने लगाए हैं। लांजी विधायक राजकुमार कर्राही ने प्रेस वार्ता कर पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा कि विधानसभा क्षेत्र में भ्रमण और जनसंपर्क कार्यालय में आने वाले युवा आवेदकों ने उनसे शिकायत की कि आउटसोर्स भर्ती में उनसे 2-2 लाख रुपए मांगे जा रहे हैं। उन्होंने कहा, प्रदेश में ठेकेदारी प्रथा से स्कूल, स्वास्थ्य और उच्च शिक्षा विभाग में आउटसोर्स कर्मचारियों की भर्ती की गई और अभी राजस्व और महिला बाल विकास विभाग में आउटसोर्स कर्मचारियों की भर्ती होनी है, जिसमें आवेदक करने वाले आवेदकों से 2-2 लाख रुपए मांगे जा रहे हैं। नियुक्ति होती है तो कंपनी आवेदकों को पूरा पेमेंट न देकर 6 से 8 हजार पेमेंट काटकर पैसा देती है। उन्होंने कहा कि ये उन आवेदकों का शोषण है जो गरीब परिवार के हैं और नौकरी की लालसा पाले हैं। ऐसे में उन्हें तो नौकरी लगेगी ही नहीं। आउटसोर्स भर्ती में आवेदकों से नियुक्ति के नाम पर रुपए मांगने और कर्मचारियों को राशि काटकर भुगतान करने के मामले में वो मुख्यमंत्री से इस मामले में चर्चा करेंगे और विधानसभा में इस मामले को उठाएंगे भी। लगातार जब मैं जनसंपर्क में जा रहा हूँ और अपने कार्यालय में जब मैं जनसंपर्क के दौरान बैठता हूँ तो मुझे शिकायतें आ रही हैं इस बात की, जो आउटसोर्स कर्मचारियों की नियुक्ति हो रही है अन्य विभागों के अंदर में, जैसे हॉस्पिटल के अंदर में ठेकेदारी पद्धति से नियुक्तियाँ होती हैं, शिक्षा विभाग में भी, स्कूल शिक्षा विभाग में भी नियुक्तियाँ हो रही हैं, कॉलेज में नियुक्तियाँ भी कुछ दिनों पहले आउटसोर्स के कर्मचारियों को लिया गया है। राजस्व विभाग में भी जो कर्मचारी काम कर रहे हैं, महिला बाल विकास विभाग में भी कुछ कर्मचारी नए आ रहे हैं आउटसोर्स के माध्यम से। तो मुझे ये सूचना मिल रही है कि जिन कंपनियों को, चाहे वो गुजराती कंपनियां हों, चाहे राजस्थान की कंपनियां हों, चाहे वो सीट कंपनी जो काम कर रही है हमारे पूरे प्रदेश के अंदर में, इनके कर्मचारियों के द्वारा जब आवेदन हमारे यहाँ के हितग्राही करते हैं तो उनसे लंबी पैसों की मांग की जाती है। मुझे ये सूचना मिली है कि अभी शिक्षा विभाग में और स्वास्थ्य विभाग में और उच्च शिक्षा विभाग में भी कुछ नियुक्तियाँ हुई हैं, जिसमें 2-2 लाख रुपये इनसे लिए गए हैं। और अभी स्कूल शिक्षा विभाग में और महिला बाल विकास में नियुक्तियाँ होना बाकी हैं। जिन हितग्राहियों से कहा गया है कि आप 2 लाख रुपये जो जमा करेगा उनकी हम नियुक्तियाँ करेंगे। उसके बाद नियुक्ति हो जाने के बाद में भी इन लोगों के पेमेंट जो होते हैं 27,000 से लेकर 22,000, 20,000, 17,000 रुपये पेमेंट इनके होते हैं। लेकिन इनको डायरेक्ट इनके खाते में राशि ना जा करके, मानदेय की राशि ना जा करके कंपनी इनका पेमेंट करती है और बड़ी राशि इनके पेमेंट से हर महीने काट लेती है। लगभग 6-7 हज़ार, 8 हज़ार रुपये तक का काट करके इन लोगों को पेमेंट करती है। मैं समझता हूं कि हमारे क्षेत्र के लोगों का जो शोषण हो रहा है वो तत्काल उसको रोकने का प्रयास होना चाहिए। मैं आने वाले समय में कलेक्टर को भी इस बात के लिए अवगत कराऊंगा और जब भोपाल जाऊंगा तो माननीय मुख्यमंत्री जी से भी अवगत कराऊंगा कि ऐसे जो कंपनियां हैं इन पे कड़ी निगरानी रखी जाए और जिस तरह से हमारे हितग्राहियों का शोषण हो रहा है इस शोषण को रोका जाए। इस बात की जानकारी है कि कौन सी कंपनियां हैं जो काम कर रही हैं? कुछ कंपनियों की जानकारी अभी ऐसी लग नहीं पाई है, लेकिन मैं तत्काल ही इसकी जानकारी निकालता हूं कि अन्य अन्य विभागों में, क्योंकि हमें ऐसी सूचना मिली है कि 4 से 5 कंपनियां मध्य प्रदेश के अंदर में काम कर रही है जो अलग अलग विभागों का काम देखती है। ये तो बहुत बड़ा एक बड़े लेवल का भ्रष्टाचार है। बिल्कुल ऐसा समझ में आ रहा है कि जो कि हमारे बेरोजगार जो युवा हैं, पढ़ लिख करके अन्य क्षेत्रों में काम करना चाहते हैं और बहुत गरीब परिवार के लोग भी हैं जो नौकरियों की लालसा लेकर बैठे हुए हैं बेचारे। तो ऐसे लोग इस तरह की जो शासन की योजनाएं हैं इनसे वंचित रह जाएंगे, नौकरी लगने से वंचित रह जाएंगे, क्योंकि बड़ी पैसों की मांग है। तो गरीब परिवार का जो बच्ची है वो इन जॉब तक नहीं जा पाएंगे। इनकी सरकार पे भी सवाल उठेंगे। अगर ऐसी आवश्यकता पड़ेगी तो हम माननीय मुख्यमंत्री जी को इस बात के लिए अवगत कराएंगे। आवश्यकता पड़ेगी तो हम विधानसभा के माध्यम से भी इस बात को उठाएंगे, ऊपर स्तर करके रखेंगे ताकि इस पर तत्काल रोक लग सके।